काफ़ी सारे कस्टमर मिलते हैं जो कहते हैं कि अनिल मुझे सिंगल प्रीमियम पॉलिसी परचेस करनी है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि सिंगल प्रीमियम में किस तरह की पॉलिसी चाहिए। क्या आपको गारंटेड सिंगल प्रीमियम पॉलिसी चाहिए, क्या आपको बोनस आधारित प्लान वाली सिंगल प्रीमियम पॉलिसी चाहिए, क्या आपको मार्केट लिंक वाली सिंगल प्रीमियम की पॉलिसी लेनी है, या आप टर्म पॉलिसी लेना चाहते हो जिसमें सिंगल प्रीमियम पे करना चाहते हो, या सिंगल प्रीमियम आपको पेंशन पॉलिसी लेनी है। तो कस्टमर कन्फ्यूज हो जाता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे से कौन सी पॉलिसी परचेस करनी है। तो आपके लिए मैं 4-5 वीडियो की एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ जहाँ पे सिंगल प्रीमियम पे वो पूरे वीडियो रहेंगे, जिसमें आपको सिंगल प्रीमियम गारंटेड का कंपैरिजन मिलेगा, बोनस वाले प्लान का कंपैरिजन मिलेगा, जहाँ पे आपको मार्केट लिंक जो पॉलिसीज है उनके कंपैरिजन पे वीडियो रहेगा, पेंशन पॉलिसीज़ पे, टर्म प्लान पे भी अलग से वीडियोज़ बनाऊंगा। लेकिन इसकी शुरुआत में से आज जो कर रहा हूँ वो यूनिट लिंक पॉलिसी से कर रहा हूँ, यूलिप पॉलिसीज़ में, कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस से रिलेटेड पॉलिसी परचेज करनी है और आपको सिंगल प्रीमियम ही पे करना है, तो आपके लिए कौन सी पॉलिसी बेस्ट रहेगी, किस कंपनी का कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा, उस यूनिट लिंक पॉलिसीज में कितना चार्जेस लगेगा, कोई गारंटेड एडिशन लॉयल्टी बूस्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मैच्योरिटी आएगी, इंश्योरेंस कवर कितना मिलेगा, टैक्स बेनिफिट होंगे कि नहीं होंगे, और भी क्या क्या बेनिफिट एंड फीचर उपलब्ध हैं, वो सारी डिटेल्स में मैं जानकारी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत ट्रिपल एफ को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो का टाइटल हिंदी से अंग्रेजी में भी करना चाहते हैं तो सेटिंग बटन पर क्लिक करिए और वहाँ पर आप इस वीडियो को अंग्रेजी में भी सुन पाएंगे। सब टाइटल्स आप मल्टीपल लैंग्वेज में नीचे देख पाएंगे। यूलिप का फुल फॉर्म होता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, यानी कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें आपको काफ़ी सारे फंड मिलते हैं, 20 से 25 फंड इन्वेस्टमेंट के लिए मिलते हैं, जहाँ आप हाई रिस्क हाई रिटर्न के लिए इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बैलेंस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, डेब्ट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आपको काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। 5 साल के बाद में पैसा निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हैं, पूरा पैसा निकाल सकते हो, पार्शियली आप विड्रॉल कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको बीमा कवर भी मिलता है। सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज में आप अपने प्रीमियम का 1.25 गुना इंश्योरेंस कवर भी ले सकते हैं और आप 10 गुना इंश्योरेंस कवर भी ले सकते हैं। ऐसे कुछ प्लान है जिसमें 10 गुना कवर भी मिलता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये पैसा लगाना है, मुझे बीमा कवर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप 1.25 टाइम्स वाला इंश्योरेंस ले लीजिए ताकि कॉस्टिंग आपकी कम आए और रिटर्न्स आपको ज़्यादा रहें। इसके साथ ही आपको इस यूलिप पॉलिसीज में टैक्स बेनिफिट भी होता है। अगर आपका सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपये या उससे कम है और आपका बीमा कवर 10 गुना है तो इस पर आने वाली मैच्योरिटी टैक्स फ्री आती है। इस वीडियो में आप टॉप 4 यूलिप पॉलिसीज़ का कंपैरिजन देखेंगे, जिसमें HDFC लाइफ इंश्योरेंस का क्लिक टू इन्वेस्ट है, LIC का निवेश प्लस है, टाटा AIA का फॉर्चून प्रो है और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का सिग्नेचर प्लान है। ये काफ़ी अच्छे प्लान है जिनको मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है और इन प्लान में सिंगल प्रीमियम का भी ऑप्शन है और इनके जो कॉस्टिंग है वो भी कंपेरेटिवली काफ़ी कम है और फीचर भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इन चार को अब मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है और इन चारों को भी मैं डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरीके से कौन सा प्लान आपके लिए प्रीमियम के हिसाब से बेटर प्लान है, कौन सा आपकी कॉस्टिंग के लिए ज़्यादा अच्छा है, किस में आपको एडिशन लॉयल्टी एडिशन बूस्टर ये ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, किसकी फंड परफॉर्मेंस किस तरीके से हैं। तो ये इस वीडियो में मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे आप न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी ये पॉलिसी परचेज कर सकते हैं और अगर आप 1.25 गुना तक इंश्योरेंस लेते हो तो 70 साल तक का व्यक्ति भी सिंगल प्रीमियम पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट के बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं अलग अलग पॉलिसीज़ में, लेकिन यहाँ इस वीडियो में पूरा फोकस सिंगल प्रीमियम पे रहने वाला है। पॉलिसी टर्म आप मिनिमम 5 साल 6 साल 10 साल भी रख सकते हैं और मैक्सिमम आप 20 साल 25 साल 30 साल या 40 साल का भी ले सकते हैं। HDFC के क्लिक टू इन्वेस्ट में आप 100 की एज तक होल लाइफ का भी सिंगल प्रीमियम पे करके ये वाला यूलिप पॉलिसी परचेज आप कर सकते हैं। यहाँ पे इंश्योरेंस कवर की बात करें तो आपको LIC में ऑप्शन नंबर 2 में आप 10 गुना इंश्योरेंस कवर भी ले सकते हैं और ICICI में भी 10 गुना इंश्योरेंस लेने का भी ऑप्शन उपलब्ध है। 10 गुना इंश्योरेंस और 2.5 लाख का प्रीमियम तक उस पर आने वाली मैच्योरिटी टैक्स फ्री आती है। सिंगल प्रीमियम अगर आप पॉलिसी परचेज करोगे, भले प्रीमियम आपका 2.5 लाख या उससे कम भी होगा, तो भी उस पर आने वाली मैच्योरिटी पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 12.5%। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी सारे फंड्स मिलते हैं, उन फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको स्ट्रेटेजी भी मिलती है, उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फंड के लिए देखें तो LIC आपको 4 फंड में इन्वेस्टमेंट करने का मौका दे रही है, जिसमें ग्रोथ फंड भी है, बैलेंस फंड भी है, डेब्ट फंड भी है। आपको क्लिक टू इन्वेस्ट में HDFC में 10 फंड इन्वेस्टमेंट के लिए, टाटा और ICICI में 25 फंड इन्वेस्टमेंट के लिए। आप अपनी रिस्क के हिसाब से इक्विटी डेब्ट बैलेंस या कोई से भी फंड सेलेक्ट कर सकते हो, या मल्टीपल अलग अलग फंड में भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि आपको एक फंड में 10%, दूसरे में 20, किसी में 50% इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। और एक फंड से दूसरे फंड में आपको स्विच भी करना है तो आप कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस पॉलिसी में आपको 5 साल के बाद में पैसे निकालने की सुविधा भी मिलती है, लिक्विडिटी मिलती है। पार्शियल विड्रॉल के तरह पैसा विड्रॉ भी करना चाहो तो आप कर सकते हैं। इवन पूरा सरेंडर भी करना चाहते हो आफ्टर 5 ईयर तो भी आप सरेंडर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट ATC का भी मिलता है। अगर आप एलिजिबल हो आज की डेट में, क्योंकि काफ़ी नया टैक्सेशन रूल्स आ गया, तो अभी भी अगर आप ATC का बेनिफिट लेना चाहते हो तो करीब 46,000 के आसपास आपका टैक्स बच जाता है अगर आप मिनिमम 1.5 लाख रुपये के आसपास का
प्रीमियम पे करते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि 10-10D यानी कि जो मैच्योरिटी आती है वो टैक्स फ्री आएगी कि नहीं आएगी। अगर आपका इंश्योरेंस 1.25 गुना है तो मैच्योरिटी टैक्सेबल आएगी। अगर आपका इंश्योरेंस कवर 10 गुना है और प्रीमियम 2.5 लाख है उससे कम है, बार बार मैं ये रिपीट करो, तो टैक्स फ्री मैच्योरिटी आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको अलग अलग कंपनी को गारंटेड एडिशन प्रोवाइड करती हैं, कोई लॉयल्टी एडिशन देती हैं, तो कोई वेल्थ बूस्टर करके प्रोवाइड करती है। आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलते हैं। ये बेनिफिट आपको म्यूचुअल फंड वगैरह में नहीं मिलते हैं। जैसे गारंटेड एडिशन एनुअल प्रीमियम का 3 से 7% तक LIC आपको प्रोवाइड करती है। आपको लॉयल्टी एडिशन 0.35% ये फंड वैल्यू का आपको मिलता है। ये टाटा आपके लिए फॉर्चून प्रो में प्रोवाइड कर रही है। सिग्नेचर प्लान ICICI में आपको 1.5% तक लॉयल्टी बूस्टर का बेनिफिट मिलता है और ये भी फंड वैल्यू का मिलता है। जिस समय आपका ये बूस्टर डिक्लेयर होगा उस लास्ट दिन का एवरेज जो टोटल फंड वैल्यू रहेगा उसका 1.5% आपको वेल्थ बूस्टर भी मिलता है। क्योंकि ये यूलिप पॉलिसी में चार्जेज लगते हैं। सबसे बड़ा जो चार्जेज होता है उसे प्रीमियम अलोकेशन चार्जेज कहते हैं, जो HDFC लाइफ के क्लिक टू इन्वेस्ट प्लान में 0 है। यहाँ पे कोई प्रीमियम अलोकेशन चार्जेज नहीं है। LIC के निवेश प्लान में आप जो प्रीमियम पे करोगे उसका 3.30% प्रीमियम अलोकेशन में चार्ज में चला जाएगा। बाकी पैसा फिर इन्वेस्टमेंट के लिए जाएगा। उसमें से मोर्टेलिटी चार्जेज वगैरह अलग अलग चार्जेज होता है। ये सारे चार्जेस को भी मैं बेनिफिट इलस्ट्रेशन में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फॉर्चून प्रो में आपको प्रीमियम अलोकेशन चार्जेज 3% है। सिग्नेचर में भी आपका 3% का प्रीमियम अलोकेशन चार्जेज है। HDFC में 0 है। पॉलिसी एडमिन चार्जेस भी HDFC में 0 हैं। LIC में भी पॉलिसी एडमिन चार्जेस 0 हैं। जो टाटा में मैक्सिमम आप 500 रुपये महीने तक का आपका पॉलिसी एडमिन चार्जेज लग सकता है मैक्सिमम। और सिग्नेचर पॉलिसी में आपका 60 रुपया हर महीना लगेगा, वो अगले 5 साल के लिए ही लगेगा। FMC चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे आपको 1.35% क्लिक टू इन्वेस्ट में है। अगर आप इक्विटी फंड सेलेक्ट करते हो, अगर डेट फंड सेलेक्ट करते हो तो आपको 0.80% का फंड मैनेजमेंट चार्जेज लगता है। फंड मैनेजमेंट चार्जेज म्यूचुअल फंड में 2% तक लगता है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम 1.35% तक ही लगता है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म में अगर आप यूलिप पॉलिसी परचेज करते हो वो म्यूचुअल फंड से भी कॉस्टिंग में सस्ती पड़ती है लॉन्ग टर्म में। बात करें LIC में तो LIC में मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ क्योंकि उनके इक्विटी फंड में भी 1.35% FMC चार्जेज है। उनके डेब्ट एंड सिक्योर फंड है या बाकी के जितने भी फंड है बैलेंस फंड वगैरह सभी फंड में उन्होंने 1.35% का FMC चार्जेज ले रहे, वो 0.8% नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा LIC देख सकते हैं इस बात पे। काफ़ी अच्छा प्लान है लेकिन ये चार्जेस थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हैं यहाँ पे। फॉर्चून प्रो में आपको 1.3 एंड 0.80 का है। कहीं पे कुछ ऐसे इक्विटी फंड में जहाँ पे 1.20 का भी आपको चार्जेज लग रहा है 1.35 की जगह, एंड 0.75 का भी ऑप्शन है दूसरे सिक्योर फंड में। सिग्नेचर प्लान में आपको 1.35 एंड 0.75 इक्विटी एंड डेब्ट में आपको FMC चार्जेज लगेंगे। मोर्टेलिटी चार्जेज बीमा पे लगते हैं। बीमा में भी सम एट रिस्क पे लगता है कि मान लो आप सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ले रहे हो, 1.25 गुना इंश्योरेंस ले रहे हो, 5 लाख का सपोज प्रीमियम भर रहे हो तो 5 लाख का 1.25 गुना हो गया 6,25,000 का बीमा कवर। तो आपको मोर्टेलिटी चार्जेज 6,25,000 पे नहीं लगेंगे। 6,25,000 आपका डेथ बेनिफिट है। प्रीमियम भी आपने 5 लाख भर दिया तो कंपनी के ऊपर अभी रिस्क कितना है, सिर्फ 1.25 लाख का। तो मोर्टेलिटी चार्जेस 1.25 लाख पे ही लगेगा। और जैसे ही आपका फंड वैल्यू 6,25,000 से ज़्यादा हो जाएगा मोर्टेलिटी चार्जेस 0 हो जाएगा। बात करें रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस की तो LIC में मोर्टेलिटी चार्जेस रिफंड होते हैं एंड सिग्नेचर जो पॉलिसी है ICICI में वहाँ पे मोर्टेलिटी चार्जेस भी रिफंड होते हैं, प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस भी रिफंड होते हैं, वेल्थ बूस्टर भी मिलता है वहाँ पे। LIC में गारंटेड एडिशन मिलता है, टाटा में वेल्थ बूस्टर या क्या था लॉयल्टी एडिशन वो मिलता है। बीमा कंपनी की रेगुलेटरी बॉडी IRDAI है और IRDAI का जो रूल्स होता है वो सारी बीमा कंपनी को, चाहे वो LIC हो या अदर इंश्योरेंस कंपनी, उनको फॉलो करना होता है। और उनके रूल्स के हिसाब से यूनिट लिंक पॉलिसी भी जब कस्टमर के सामने प्रेजेंट करते हैं, बेनिफिट इलस्ट्रेशन प्रेजेंट करते हैं तो 4% और 8% की टेबल ही दिखा सकते हैं। एक्चुअल फंड परफॉर्मेंस कहीं बेहतर होती है ऑलमोस्ट सारी कंपनी के प्लान की लॉन्ग टर्म में। लेकिन क्योंकि IRDAI के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है तो अगर बेनिफिट इलस्ट्रेशन देख करके आप यूलिप पॉलिसी खरीदने जाओगे और ये चार्जेज वगैरह देखने के बाद तो आपको लगेगा ये प्लान तो पता ठीक है हमको नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन अगर एक्चुअल फंड परफॉर्मेंस के हिसाब से जाएंगे, टैक्स बेनिफिट के हिसाब से जाएंगे, टैक्स फ्री मैच्योरिटी के हिसाब से जाएंगे, इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, इतनी सारी लिक्विडिटी फ्लेक्सिबिलिटी, एक फंड से दूसरे फंड में स्विचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट,
कोई एंट्री लोड नहीं, कोई एग्जिट लोड नहीं, तो यूलिप काफ़ी बेटर आपके लिए ऑप्शन होता है। अब आपको एक्चुअल फंड की परफॉर्मेंस क्या मिल सकती है, बेनिफिट इलस्ट्रेशन में जो लिखा हुआ रहा उससे बेटर अगर आपको फंड परफॉर्म करता है तो क्या रिटर्न्स आ सकते हैं, और एक्चुअल में पास्ट में इन कंपनी के प्लान ने उनके जो फंड है कितना रिटर्न्स दिया है वो आप इस टेबल पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लिक टू इन्वेस्ट की बात करें HDFC के, उसमें एक अपॉर्चुनिटी फंड है उनके जो यूलिप पॉलिसीज़ में, उसका लास्ट 3 साल का एवरेज रिटर्न है 22.8% का, लास्ट 5 साल का रिटर्न है 24.9%, लास्ट 10 साल का भी एवरेज रिटर्न 14.7% है। LIC का निवेश प्लस जो कि भी 3 साल पहले आई थिंक प्लान लॉन्च हुआ था, ये फंड भी उसी समय लॉन्च हुए हैं, तो यहाँ पे आपको 3, 5 और 10 साल में 15.7 ही नज़र आ रहा होगा क्योंकि फंड ही रिसेंटली लॉन्च हुआ था। तो उनका भी फंड परफॉर्मेंस लास्ट 3 साल से 15.7% है। अगर आप 10 टाइम इंश्योरेंस कवर ले लेते हैं, 2.5 लाख रुपये का प्रीमियम रखते हैं, तो 15% से जो ग्रोथ आपकी हो रही है वो टैक्स फ्री ग्रोथ होती है फिर इंश्योरेंस कवर के साथ। फॉर्च्यून प्रो टाटा का टॉप 200 फंड में लास्ट 5 साल का एवरेज रिटर्न 30% से ज़्यादा का है, और सिग्नेचर पॉलिसी ने भी लास्ट 5 साल में 21.7% का रिटर्न दिया है। तो यूलिप प्लान की फंड परफॉर्मेंस ये है, वो भी टैक्स फ्री, वो भी इंश्योरेंस कवर। अब देखते हैं बेनिफिट इलस्ट्रेशन से इन टॉप प्रोडक्ट्स को कंपैरिजन करके उनके सारे बेनिफिट एंड फीचर चार्जेस सबको डिटेल में अपन समझेंगे। जो थोड़ा फोकस करिएगा ताकि आपको थोड़ा आसानी से समझ में आए। ये कोटेशन बनाए हैं 12 जुलाई 2025 को। HDFC लाइफ क्लिक टू इन्वेस्ट करके प्लान का नाम है। कस्टमर अनिल राजपूत है, उनकी उम्र 25 साल है। वो 100 ईयर के लिए पॉलिसी परचेज कर रहे हैं और सिंगल प्रीमियम पे कर रहे हैं। यूनिट लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। ये ना पार्टिसिपेटिंग प्लान है ना ये गारंटेड प्लान है, ये शेयर मार्केट आधारित यूनिट लिंक पॉलिसी है, ये बोनस आधारित भी नहीं है। यहाँ पे आप सिंगल प्रीमियम पे कर रहे हैं 5 लाख रुपए का। प्लान में जो आपने ऑप्शन लिया है वो ग्रोथ का लिया है। इन्वेस्टमेंट आपने 2 अलग अलग फंड में इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको काफ़ी सारे फंड मिल जाते हैं। ये मैं पहले वाले इलस्ट्रेशन को थोड़ा डिटेल में बताऊँगा, बाकी के इलस्ट्रेशन को मैं थोड़ा तेज़ी से बता दूँगा। यहाँ पे आप 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यूलिप की पॉलिसीज़ में प्रीमियम पे GST नहीं लगता, इसलिए एडवाइज़र को आपको 5 लाख का ही चेक देना रहेगा। 5 लाख के ऊपर को 18% या 4.5% का GST नहीं लगता है चेक देते समय। अंदर जो लगता है वो जो आपके चार्जेज लगते हैं उन्हीं, जैसे अलोकेशन चार्जेज, एडमिन चार्जेज है, उन चार्जेस के अमाउंट के ऊपर GST लगता है, ना कि प्रीमियम के ऊपर। अब कोई भी यूलिप पॉलिसी आपको समझना हो तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A एंड पार्ट B। तो पार्ट बी में आपको सारी चीज़ें ज़्यादा डिटेल में समझ में आती है। अब यहाँ पे 5 लाख रुपए का कस्टमर प्रीमियम पे कर रहा है। सबसे अच्छी बात है इस पॉलिसी में कोई प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस नहीं है, जो कि बाकी कंपनी में सिंगल प्रीमियम में 3%, 3.5% होता है, और अगर रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम हो तो 6%, 7% तक भी हो सकता है। लेकिन इस पॉलिसी में आपका प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस 0 है। तो यहाँ 5 लाख रुपये आपका इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। इसके ऊपर मोर्टालिटी चार्जेस सिर्फ 129 रुपये हैं। मोर्टालिटी चार्जेस किस पे लगता है? डेथ बेनिफिट जो कि 6,25,000 है, और प्रीमियम माइनस का लोड सम एट रिस्क पे लगता है। तो 5 लाख का प्रीमियम दे रहे हो, इंश्योरेंस 6.25 लाख का, तो कंपनी के ऊपर 1,25,000 का ये भी रिस्क है। तो 1,25,000 के ऊपर ही आपका मोर्टालिटी लगा, और जैसे ही आपका जो डेथ बेनिफिट है उससे ज़्यादा आपकी फ़ंड वैल्यू हो जाएगी, ये 6.25 से ज़्यादा, उस साल से आपका मोर्टालिटी चार्जेस 0 हो जाएगा। तो मोर्टालिटी चार्जेस कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है जो हो जाता है। पॉलिसी एडमिन चार्जेस भी 0 है, ठीक है। ये GST आपको 1,280 रुपये लगता है। GST किस पे लगता है? मोर्टालिटी चार्जेस, पॉलिसी एडमिन चार्जेस, FMC चार्जेस, इन सबको ऐड करने के बाद उसके ऊपर 18% GST लगता है। तो यहाँ पे 1,280 रुपये ये FMC चार्जेस की वजह से आपको फंड मैनेजर का चार्जेस, यहाँ पे 1.35% फंड मैनेजर का चार्जेज है। अगर आप म्यूचुअल फंड में होते हैं तो करीब 2% तक होता है वहाँ पे। तो फंड मैनेजर तो आपका फंड मैनेज करा तो वो तो फ्री में करेगा नहीं, उसको तो फीस देनी पड़ेगी ना। तो अब आप देख सकते हैं पहला साल कंप्लीट होने पे आपका फंड होगा 5,31,307 रुपये, अगर आपका 8% का रिटर्न है चार्जेस सब काटने के बाद में। एक्चुअल रिटर्न जो होंगे वो तो मार्केट के अनुसार होंगे, जो आपने फंड परफॉर्मेंस देखिए 15%, 16%, 20%, 25% या 12%, वो जिस हिसाब से भी रिटर्न आएगा, नेगेटिव रिटर्न होगा तो नेगेटिव भी आएगा।
उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे एज़ पर द IRD नॉर्म्स 8% की टेबल आपको मिलती है, तो 8% से ही यहाँ पे आपको टेबल में दिखेगा। अब ये 74 की एज तक, अगर मतलब 100 की एज तक पॉलिसी चलती है, कस्टमर पॉलिसी कंटिन्यू सपोज चलाता है, तो फंड वैल्यू हो जाएगा 4.57 करोड़ रुपीज़ का। 5 साल के बाद में कभी भी पैसा निकाल सकते हो, सरेंडर भी कर सकते हो, पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हो। अगर ये मैंने लंबे पॉलिसी टर्म के लिए अगर आपको बताया है, अगर आप इसको शॉर्ट पॉलिसी टर्म में लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हैं। अगर आपको पॉलिसी टर्म 15 साल, 20 साल, 25 साल भी लेना है तो आप ले सकते हैं। अब आपके लिए एक सैंपल वापस से बता देता हूँ, ये वाला जल्दी से रहेगा। यहाँ पे एक ही साल प्रीमियम भरना, 25 साल के लिए पॉलिसी चल रही है, 5 लाख रुपए का सपोज प्रीमियम पे कर रहे हैं कस्टमर। और पार्ट बी में देखते हैं, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, और मैच्योरिटी पे आपको 25वें साल पे 22,97,000 रुपये की फंड वैल्यू बनती है, अगर 8% के आसपास का आपका रिटर्न्स रहता है। अब उसी के सामने आप कंपैरिजन करके आप देख लेते हैं इस बार LIC के साथ में। अगर LIC में ये निवेश प्लस पॉलिसी परचेज करते हैं, टेबल नंबर 749 से हम कस्टमर के 25 साल है, 1 साल के लिए प्रीमियम पे करना है, 6,25,000 का इंश्योरेंस कवर रहेगा। और यहाँ पे भी पार्ट बी में जाके देखते ताकि आसानी से अपने को समझ में आ जाए। पार्ट बी में है, यहाँ पे 5 लाख रुपए का प्रीमियम आपने भरा और 16,500 रुपये का प्रीमियम अलोकेशन चार्जेज है। यहाँ पे आपको 3.5% के आसपास का चार्जेज लगता है। पॉलिसी एडमिन चार्जेज इसमें 0 है, मोर्टालिटी चार्जेज 165 रुपये हैं। यहाँ GST आपको 3,000 लग रहा है, क्योंकि इसमें आपको प्रीमियम अलोकेशन चार्जेज ज़्यादा है, इस वजह से आपको GST भी ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। एंड पहले साल पे आपका 5,10,000 रुपये का यहाँ पे फंड दिख रहा है, लेकिन मैच्योरिटी जो अपने को HDFC 25वें साल पे 22-23 लाख दे रही थी, लेकिन LIC अपने को 24,32,000 दे रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको गारंटेड एडिशन के तौर पे हर 5 साल के गैप में आपको गारंटेड एडिशन मिलता है, जो 3 से लेकर 7% के बीच में रहता है। तो इस गारंटेड एडिशन की वजह से आपकी फंड वैल्यू आखिर में ज़्यादा दिख रही है। शुरू में चार्जेज इसके ज़्यादा हैं, लेकिन गारंटेड एडिशन की वजह से आपकी मैच्योरिटी ज़्यादा यहाँ पे बन रही है LIC में। तो अगर आप लंबे टेन्योर के लिए पॉलिसी चलाओगे तो LIC में यूलिप में आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप शॉर्ट टेन्योर के लिए चलाओगे, मान लो 10 साल पहले ही आपने सरेंडर कर दी पूरी पैसा लेकर के, तो आपके लिए HDFC ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे शुरू में ही कम चार्जेज लगे थे, तो आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अमाउंट हुआ था, तो ग्रोथ ज़्यादा आपको नज़र आएगी वहाँ पे। अब LIC में एक और ऑप्शन है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे इस बार जो ऑप्शन ले रहे हैं, वहाँ पे हम 10 गुना इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं, यानी कि अब आपको 5 लाख के सामने 50 लाख का बीमा मिलेगा सिंगल प्रीमियम में। अब सिंगल प्रीमियम में आप 50 लाख का बीमा लोगे तो जाहिर सी बात है आपका मोर्टालिटी चार्जेज अभी 165 रुपये नहीं लगेगा, 5,681 रुपये लगेगा, क्योंकि सम एट रिस्क पे लगता है। बीमा कवर कितना, 50 लाख, प्रीमियम कितना भरा, 5 लाख, कंपनी के ऊपर रिस्क कितनी है, 45 लाख की, तो 45 लाख के ऊपर आपका मोर्टालिटी चार्जेज अभी लग रहा है। जैसे जैसे ही फंड वैल्यू बढ़ती जाएगी, सम एट रिस्क कम होता जाएगा। पॉलिसी एडमिन चार्जेस 0 है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपका फंड वैल्यू है जो करीब 19 लाख हो गया। क्यों, वहाँ पे तो 24 लाख था, यहाँ पे 19 लाख क्यों हो गया, क्योंकि मोर्टालिटी चार्जेज आपको ज़्यादा लगा, क्योंकि आपने इंश्योरेंस कवर ज़्यादा लिया है। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव इंश्योरेंस कवर है तब 10 गुना इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ग्रोथ है तो आप सिंगल प्रीमियम पॉलिसी भी ले सकते हैं। एक टाटा के साथ में भी देखते हैं, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी पे कर रहे हैं, सेम 6.25 लाख का इंश्योरेंस है, 25 साल के लिए पॉलिसी। एंड पार्ट में भी देखते हैं, 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे 3% का प्रीमियम अलोकेशन चार्जेज है, एंड बाकी चार्जेज आप ऑलरेडी समझ चुके हैं किस तरीके से वर्क करता है। और पहले साल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चार्जेज होने की वजह से आपकी फंड वैल्यू 5,07,000 रुपये दिख रही होगी, और मैच्योरिटी पे आपको करीब 21,42,000 रुपये दिख रहे हैं।
अब ये तो एज पर IRDA के 8% के क्लॉज के हिसाब से है, लेकिन अगर फंड परफॉर्मेंस की बात करें तो एक कंपनी के एवरेज रिटर्न 16-17% है 5 साल के। इसके रिटर्न्स आपको 30-35% से ज़्यादा के रिटर्न्स है। तो अब कौन सी कंपनी का कौन सा फंड कैसा परफॉर्म करता है, एक ही कंपनी में आपको 20-20, 25-25 फंड है और सबकी फंड परफॉर्मेंस अलग होती है। तो ये इलस्ट्रेशंस आपको कॉस्टिंग वगैरह आसानी से बता देगी, इंश्योरेंस कितना है वो बता देगी, फंड कितना परफॉर्म करेगा वो तो किसी को नहीं पता है। तो कौन सी कंपनी का फंड आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है वो भी आपका एक पॉलिसी सेलेक्ट करने का तरीका हो सकता है। अब एक ICICI प्रूडेंशियल का भी सिग्नेचर प्लान काफ़ी फेमस प्लान है, वो उसको देख लेते हैं कि यहाँ पे सिंगल प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, 6.25 लाख का इंश्योरेंस कवर होगा, 1.25 टाइम्स का होता है। एंड अलग अलग फंड में आपने इन्वेस्टमेंट करना वो आप अलग अलग फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पार्ट बी में जाके देखते हैं, 5 लाख रुपए का प्रीमियम भर है, 15,000 का प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस लग गया है एंड मोर्टालिटी एंड सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस कंपनी में प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस जो कटेगा वो आपको 10वें साल पे वापस मिलेगा और उसके बाद हर 5 साल के गैप में आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस नज़र आएगा। चार्ज काटा एक बार, दिया हर 5 साल के गैप के बाद में आपको वापस। दूसरा, आपको वेल्थ बूस्टर भी मिलेगा। ये वेल्थ बूस्टर आपको फंड वैल्यू का मिलता है। तो जो आपकी फंड वैल्यू होगी, एवरेज फंड वैल्यू उस दिन की, उसका आपको 0.35% तक आपको वेल्थ बूस्टर भी मिलता है। ये भी आपको हर 5 साल के गैप में मिलता है। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे LIC से ज़्यादा भी आपको फंड वैल्यू नज़र आ रही है, 24,94,000 रुपये, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस भी हर 5 साल के गैप में मिल रहे हैं, वेल्थ बूस्टर भी आपको मिल रहा है। एंड फाइनल एक ICICI में भी देख लेते हैं कि अगर 10 गुना इंश्योरेंस कवर मैं ले लेता हूँ, 10 गुना इंश्योरेंस अगर आप लेते हो, 2.5 लाख रुपए से कम का प्रीमियम है तो उस पर आने वाली मैच्योरिटी टैक्स फ्री आती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका बीमा कवर अभी 50 लाख है, आप सिंगल प्रीमियम ही भर रहे हैं 5 लाख रुपए का। तो यहाँ पे आपका मोर्टालिटी चार्जेस इस बार ज़्यादा हो जाएगा, 4,597 रुपीज़ का। एंड मैच्योरिटी पे आपको 5,64,000 रुपये मिल रहे हैं, क्योंकि ICICI जो है सिर्फ 10 साल के लिए ही आपको 10 टाइम का इंश्योरेंस कवर का ऑप्शन दे रही है। LIC आपको 25 साल तक के लिए दे रही है। अगर आपकी उम्र 25 साल के आसपास है, 35 साल के आसपास आपकी उम्र हो, तो वो भी 10 साल तक ही आपको पॉलिसी टर्म देगी अगर आप इंश्योरेंस कवर 10 साल के लिए 10 गुना इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हो इन दैट केस। तो अब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सिंगल प्रीमियम पॉलिसी आप 74 यानी कि 100 की एज तक भी ले सकते हैं, 10 साल के लिए भी ले सकते हैं, 1.25 गुना इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, 10 गुना इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, 25 साल के लिए भी पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। किसी में चार्जेस कम है तो कोई चार्जेस डबल वापस कर रहा है, कोई वेल्थ बूस्टर दे रहा है, तो कोई गारंटेड एडिशन दे रहा है। अब एक छोटा सा कंपैरिजन अपन म्यूचुअल फंड और यूलिप के साथ में भी कर लेते हैं, क्योंकि यूलिप और म्यूचुअल फंड काफ़ी हद तक सेम है। अगर आपका हॉरिजन शॉर्ट टर्म के लिए है, 1 साल 2 साल 5 साल के लिए, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड काफ़ी बेटर है, क्योंकि इनकी कॉस्टिंग काफ़ी कम होती है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल 100 ईयर का भी जैसे आपको पॉलिसी मिल रहा है, यानी कि काफ़ी लंबे टेन्योर के लिए हैं, तो आपके लिए यूलिप काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि FMC चार्जेस म्यूचुअल फंड से भी कम होते हैं और टैक्स फ्री रिटर्न्स भी होते हैं और स्विचिंग की कॉस्ट नहीं होती। मान लो मार्केट नीचे जा रहा है या कोई वॉर हो गया या कोई ऐसी घटना हो गई या कोविड जैसा दौर आ गया, तो आप क्या करोगे, म्यूचुअल फंड में एग्जिट करना पड़ेगा, फिर नया म्यूचुअल फंड परचेज करना पड़ेगा। लेकिन यूलिप में आपको कोई एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, उसी फंड में से आप घर बैठे ऑनलाइन भी एक फंड से दूसरे फंड में स्विच कर सकते हो कुछ ही मिनटों के अंदर। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप पॉलिसी ले रहे हो तो यूलिप काफ़ी बेटर है। लॉन्ग टर्म भी मैं ज़्यादा नहीं बोला, 10 साल है उससे अधिक का, और टैक्स बेनिफिट की वजह से काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ये और बेनिफिशियरी हो जाता है। कैसे? क्योंकि जो म्यूचुअल फंड होता है वहाँ पे आपको अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता ही है,
और अगर किसी वजह से आपने डेट फंड में इन्वेस्टमेंट कर लिया और उस पर आने वाला जो रिटर्न है उस पर आपकी इनकम टैक्स की जो स्लैब है, अगर आप 30% की इनकम टैक्स स्लैब में आओगे तो 30% तक आपको टैक्स देना पड़ सकता है। वहीं यूलिप में 2.5 लाख रुपए से कम पे कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का भी प्रीमियम भर रहे हो, 5 लाख 10 लाख भी प्रीमियम भर रहे हो तो भी फ्लैट 12.5% ही टैक्स लगेगा। कोई 30% की स्लैब में भी अगर आप होंगे तो भी 12.5% का ही टैक्स लगेगा और बीमा भी मिल रहा है आपको। प्लस आप पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हो। पार्शियल विड्रॉल बाद लेने के बाद में भी 24 महीने बाद वापस से आपका इंश्योरेंस कवर जितना पहले दिन था उतना हो जाता है, तो इंश्योरेंस कवर भी शुरू रह रहा है। तो काफ़ी सारे आप बेनिफिट वहाँ पे देख सकते हैं कंपेयर टू म्यूचुअल फंड वर्सेज यूलिप। मैच्योरिटी बेनिफिट, तो मैच्योरिटी पर आपको फंड वैल्यू मिलता है। अगर आपको कुछ भी नहीं होता, आप सर्वाइव करते हो, तो मार्केट के अनुसार जिस फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया था उस फंड वैल्यू आपको मैच्योरिटी में मिलेगी। डेथ बेनिफिट की बात करें तो जिस साल डेथ होगी उस समय आपकी फंड वैल्यू और डेथ बेनिफिट जो बीमा कवर उन दोनों में से जो ज़्यादा होगा, जो हायर होगा, वो आपको मिलेगा। सरेंडर बेनिफिट उपलब्ध है। 5 साल के बाद आप कभी भी पॉलिसी को सरेंडर करके पूरा पैसा आप ले सकते हैं। पॉलिसी में लोन उपलब्ध नहीं है क्योंकि इक्विटी बेस्ड प्लान है। यूलिप पॉलिसी शेयर मार्केट आधारित होती है, इसलिए गारंटेड नहीं होती हैं, तो आपको लोन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। ग्रेस पीरियड इसमें आपको 30 दिन का मिलता है। फ्री लुक पीरियड भी आपको 30 दिन का मिलता है। अगर आपने पॉलिसी परचेस करी, आपको पसंद नहीं आई, कॉस्टिंग ज़्यादा लगी या कुछ भी XYZ रीजन है, आप इसको कैंसिल करना चाहते हो, फ्री लुक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। पॉलिसी इशू होने के बाद फ्री लुक करोगे तो आपको स्टाम्प ड्यूटी का चार्जेस कटेगा और जितने दिन तक पॉलिसी चली, मान लो 20 दिन बाद आपने पॉलिसी को फ्री लुक किया तो 20 दिन तक तो आपका इंश्योरेंस चला ना, तो उसका भी कुछ चार्जेज आपको कटेगा। और अगर कोई मेडिकल टेस्ट वगैरह हुआ है तो उसके भी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी अगर पॉलिसी इशू होने के बाद आप फ्री लुक करते हो। बात करें रिवाइवल पीरियड की, किसी कारणवश अगर आप प्रीमियम नहीं भर पाते हो, वैसे सिंगल प्रीमियम ही है, फ्यूचर प्रीमियम नहीं है, लेकिन अगर यूलिप पॉलिसी में अगर लिमिटेड पे या रेगुलर प्रीमियम होता तो इसमें 3 साल का आपको रिवाइवल पीरियड मिलता है। तो अगर आपकी ज़रूरत ऐसे यूलिप प्लान की है सिंगल प्रीमियम में जहाँ पे चार्जेस कम हो, तो आपके लिए HDFC का क्लिक टू इन्वेस्ट अच्छा है क्योंकि प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस, एडमिन चार्जेस 0 हैं। अगर आपकी ज़रूरत एक ऐसे प्लान की है जिसके फ़ंड ने पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और जिस पे आपको काफ़ी ट्रस्ट भी हो, तो पास्ट फंड परफॉर्मेंस देखें तो टाटा का फंड ने काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दिया है, तो आप टाटा का फॉर्च्यून प्रो यूलिप पॉलिसी परचेज कर सकते हो सिंगल पे में। अगर आपको लगता है कि मुझे तो टैक्स बेनिफिट भी लेना है और मुझे बीमा कवर 1.25 गुना नहीं, मुझे तो 10 गुना इंश्योरेंस कवर लेना है, तो आप LIC का निवेश प्लस ले सकते हैं या ICICI का सिग्नेचर पॉलिसी भी आप ले सकते हैं। तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप इनमें से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। नीड मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख ली है। प्रॉस तो मैंने काफ़ी सारे बता दिए, कॉन्स भी थोड़ा नेगेटिव पॉइंट भी बता देता हूँ। नेगेटिव इन अ सेंस, अगर आपका ऑब्जेक्टिव टैक्स बेनिफिट है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। 1 फरवरी 2021 के बाद अगर आप यूलिप पॉलिसी परचेज करते हो तो 2.5 लाख का रूल्स लागू होता है। उससे पहले आप कितना भी यूलिप में इन्वेस्टमेंट कर चुके हो या किया हुआ है, मतलब 50 लाख का प्रीमियम भी आपने भरा हुआ होगा 1 फरवरी 2021 से पहले, तो उस पर आने वाली मैच्योरिटी टैक्स फ्री थी। 1 फरवरी 2021 के बाद में यूलिप पॉलिसीज़ पे 2.5 लाख रुपये तक ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो टैक्स फ्री रिटर्न के लिए। 2.5 लाख से ज़्यादा पे आपको टैक्स लगता है। लेकिन मान लो आपने सिंगल प्रीमियम पॉलिसी परचेज करी और आपने प्रीमियम दे दिया 2.5 लाख रुपये सिंगल प्रीमियम में। अब 2.5 लाख का रूल्स तो ये कहता है कि मान लो आप है ना लिमिटेड पे यूलिप पॉलिसी परचेज करते हैं जहाँ पर आपको मान लो 10 साल के लिए प्रीमियम भरना था, तो 10 साल में आप 2.5 लाख के हिसाब से कितना प्रीमियम भर देते हैं, 25 लाख रुपये। तो उस पूरे 25 लाख पर आने वाली मैच्योरिटी आपके लिए टैक्स फ्री हो जाती है। अब आपने सिंगल प्रीमियम पॉलिसी परचेज कर ली है, अब आप मान लो वापस मान लेते हैं आपने ये पॉलिसी परचेज करी है 20 जुलाई 2025 को। अब आपको अगले साल फिर से कोई इन्वेस्टमेंट करना है, फिर आप एक नई यूलिप पॉलिसी लेने चले गए, तो अब आप भले 10,000 रुपये की भी यूलिप पॉलिसी परचेज करोगे, उस पर आने वाली मैच्योरिटी टैक्सेबल हो जाएगी क्योंकि आप ऑलरेडी 2.5 लाख की एक पॉलिसी ले चुके हो। तो अगर आपको लंबा अमाउंट पे टैक्स बेनिफिट लेना है तो आप लिमिटेड पे या रेगुलर पे बेटर ऑप्शन है, क्योंकि उसमें अब मान लो 15-20 साल का प्रीमियम पेमेंट हम था तो 20 साल तक आप 2.5 लाख रुपये भर सकते हो ना, तो सब पैसों पे आपकी टैक्स फ्री मैच्योरिटी आती है। वैसे ही ठीक ट्रेडिशनल पॉलिसी पे रूल्स लागू हुआ, जो बचत प्लान, गारंटेड प्लान, बोनस प्लान पे उसका नियम लागू हुआ 1 अप्रैल 2023 के बाद वाली पॉलिसी पे। उस पर आप 5 लाख रुपये तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 1 अप्रैल 2023 से पहले आप कितना भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपके अलग से गिने जाएंगे, उस पर मैच्योरिटी टैक्स फ्री आएगी।
लेकिन 1 अप्रैल 2023 के बाद में आप 5 लाख रुपए तक, जैसे LIC में जीवन लाभ है या जीवन श्री है या नवरत्न अभी नया प्लान आया है नव जीवन श्री है, या ICICI के गिफ्ट में, टाटा में फॉर्चून गारंटी प्लस है या ग्रिप है, सारी कंपनीज में सेविंग प्लान है, उनमें आप 5 लाख रुपए तक की पॉलिसी ले सकते हो। लेकिन वहाँ पे भी आपने सिंगल प्रीमियम ले लिया तो आप फिर दूसरी पॉलिसी लेने जाओगे तो फिर टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे भी आपने लिमिटेड पे का लिया कि मान लो आपने जीवन उमंग में 15 साल के लिए प्रीमियम भर दिया 5-5 लाख रुपए का, तो आपने 75 लाख रुपीज़ भर दिए, तो 75 लाख रुपीज़ पे जो आपको हर साल इनकम आ रही है या जो मैच्योरिटी आएगी वो टैक्स फ्री आएगी। लेकिन सिंगल प्रीमियम पॉलिसी आपने परचेज कर ली, मान लो टेबल नंबर 911 नव जीवन श्री टेबल नंबर 911 सिंगल प्रीमियम पॉलिसी अभी 4 जुलाई को लॉन्च हुई है, उसमें आपने 5 लाख का प्रीमियम भर दिया। अब कोई दूसरी पॉलिसी LIC या किसी और की ट्रेडिशनल पॉलिसी ले जाओगे तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा उस मैच्योरिटी पे। फाइनली अगर मैं समराइज़ करूँ इस वीडियो को, तो आपको आपकी ज़रूरतों के अनुसार मैंने कुछ यूनिक प्लान बताने की कोशिश करी है, जहाँ सिंगल प्रीमियम में आप 1.25 गुना इंश्योरेंस या 10 गुना इंश्योरेंस ले सकते हैं, टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, अलग अलग फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन से प्लान की कॉस्टिंग सबसे कम है, कौन से प्लान में बूस्टर सबसे अच्छा मिल रहा है, किस प्लान की ज़्यादा मैच्योरिटी आ रही है, किस कंपनी के कौन से प्लान ने सबसे अच्छा पास्ट में परफॉर्मेंस किया है, सारी जानकारी आपको मिली है। अब आप अपनी जानकारी के अनुसार कोई सा भी यूनिक पॉलिसी अगर मुझसे भी परचेज करना चाहते हो, इवन कंसल्ट भी करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते मेरे यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत FFF को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि कुछ दिनों बाद में आपको ट्रेडिशनल पॉलिसी के सिंगल प्रीमियम के कंपैरिजन, पेंशन प्लान के सिंगल प्रीमियम के कंपैरिजन, टर्म प्लान के सिंगल प्रीमियम के कंपैरिजन के वीडियोस सबसे पहले देखने को मिले, और बाकी 300 से ज़्यादा ऑलरेडी वीडियो हैं वो भी आप देख पाएँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।